नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए मुग़ल साम्राज्य लाया हूँ। आज मैं विशेषतः बाबर के बारे में समझाऊंगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि मुग़ल साम्राज्य में बाबर जो है 1526 से 1530 तक रहा। जी हाँ दोस्तों, आपको ये नहीं समझना है कि मुग़ल साम्राज्य 1526 से 1530 तक रहा, बाबर का शासनकाल रहा, इसलिए मैंने मुग़ल साम्राज्य के बगल में दे दिया है 1526 से 30 तक। चलिए देखते हैं कि मुग़ल साम्राज्य 1526 ईस्वी में शुरू हुआ। मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था, जिसका पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अधिकतर मुग़ल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है। इसका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां एवं माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। तो दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि बाबर जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसने जो भी युद्ध लड़ा, लगभग युद्ध लड़ा, जो कि लगभग में उसने जीत ही हासिल की। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे अब देखते हैं। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगना नाम के छोटे से राज्य के शासक थे। तो दोस्तों आप बात करेंगे कि फरगना है कहाँ? जी हाँ दोस्तों, ये तो सवाल उठता है कि फरगना है कहाँ। तो फरगना जो है आपका उज्बेकिस्तान में है प्रॉपरली। ठीक है, अभी प्रेजेंट में उज्बेकिस्तान में है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा। तो बाबर जो है 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठ गया था। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण भी कर ली थी दोस्तों। तो जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर की मातृभाषा जो है दोस्तों, बाबर की मातृभाषा क्या थी? तो आप लोग जान रहे हैं, चगताई, जिसे कि आप तुर्की भी बोलते हैं, चगताई थी। लेकिन फारसी में बाबर को महारत हासिल थी। एक महान व्यक्ति था बाबर। मानते हैं कि वो खूंखार था, लेकिन वो एक महान व्यक्ति भी था और युद्ध में तो महान था ही। तो चलिए देखते हैं कि चगताई भाषा थी, लेकिन फारसी में बाबर को महारत हासिल थी। उसने चगताई मतलब तुर्की में अपना जो जीवनी लिखा था, बाबरनामा लिखी थी। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए। कितने बार? बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए। बाबर का प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। कब? 1519 ईस्वी में प्रथम अभियान था जो कि यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में ले लिया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित तो कोई किया होगा। जी हाँ, आमंत्रित किया था। आमंत्रित किसने किया था? पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने। फिर है कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ ही भारत में मुग़ल वंश की स्थापना हो गई। जी हाँ दोस्तों, मुग़ल वंश की स्थापना कब हुई? पानीपत के युद्ध में जब इब्राहिम लोदी हार गया, जब उसके चाचा ने निमंत्रण दिया इसे सही समय देखकर कि अब जो है हमला करना चाहिए जिससे कि बाबर जीत जाए, तो बाबर ने हमला किया सही समय पर। तो उसके बाद इब्राहिम लोदी को उसने 1526 में हरा दिया और मुग़ल वंश की स्थापना कर दी।
आगे आता है कि हम लोग देखेंगे भारत में जो उसने बाबर के द्वारा मतलब लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो पानीपत की युद्ध कब हुई? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। तो किसके साथ हुई? इब्राहिम लोदी के साथ, जो कि हार गया। इस युद्ध में उसने तुगलमा युद्ध नीति, जिसमें कि होता है कि आधे सैनिक से अधिक, एक तिहाई या आधे सैनिक से अधिक कुछ आगे में लड़ते हैं, कुछ पीछे में रहते हैं, फिर आगे वाले पीछे जाते हैं तो उसे आराम का मौका मिल जाता है। तो इसी को तुगलमा युद्ध नीति कहते हैं। एवं तोप खाने का पहली बार प्रयोग इसी युद्ध में किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि तोप खाने का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में किया था बाबर? तो पानीपत के युद्ध में। इस युद्ध में 2 प्रमुख निशानेबाज भी जो शामिल हुए थे, उसका नाम था उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा, भी भाग लिया था। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध में मारा गया था। ये जो इब्राहिम लोदी था प्रथम शासक था जो कि युद्ध में मारा गया था मध्यकाल का। ठीक है दोस्तों, अगला है कि इसके साथ लोदी का मित्र, सिर्फ लोदी नहीं मारा गया था, इसके साथ लोदी का मित्र ग्वालियर के राजा जो विक्रमजीत भी मारा गया था। और कोहिनूर का हीरा आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों। तो कोहिनूर का हीरा जो है हुमायूं प्राप्त किससे किया था? विक्रमादित्य के परिवार से इसने छीन लिया था। जी हाँ, तो याद रखना है। अगला है कि खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध जो है बाबर ने 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा के साथ लड़ा। तो राणा सांगा को भी इसने हरा दिया, क्योंकि बाबर युद्ध में बहुत ही तेज तर्रार था। और जैसा कि आपको शुरू में ही बताया गया है कि तैमूर लंग का ये परिवार से आता है, और इधर माता की तरफ से चंगेज खां से आता है, जो कि वो लोग भी बहुत अच्छा युद्ध करते थे, जिसका कि इसे भारत में फ़ायदा मिला। और उसके बाद जो है क्या किया? चंदेरी का युद्ध इसने लड़ा। चंदेरी का युद्ध जो लड़ा गया इसके द्वारा 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। तो चंदेरी का युद्ध जब लड़ा इसने तो किसे हराया? तो मेदिनी राय को हरा दिया। और जिस समय इसने खानवा का युद्ध लड़ा था उसमें जिहाद का नारा दिया था दोस्तों। याद रखना है कि जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो खानवा के युद्ध में, क्योंकि खानवा का युद्ध में इससे ऐसा लग रहा था बाबर को कि हार जाएंगे, तो इसलिए इसने अपने सैनिकों को जिहाद का नारा दिया, मतलब धर्म से जुड़ा हुआ नारा। तो वो लोग जोश में आके लड़ने लगे और जीत गए। और उसी जो खानवा के युद्ध में जीतने के बाद गाजी की उपाधि भी धारण किया था इसी युद्ध में। और राणा की मृत्यु कैसे हुई थी? 30 जनवरी 1528 में जहर दे देने की वजह से। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले आपको चंदेरी का युद्ध बता दिया, तो इसलिए तो चंदेरी का युद्ध अब मैं बताता हूँ 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय के साथ हुआ था। अगला है कि घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो है वो आपको घाघरा नदी के तट पे हुआ था 6 मई 1529 ईस्वी में अफ़गानों के साथ, जिसमें कि बाबर की विजय हुई और अफ़गानों का हार हुआ। अब हम लोग थोड़ा इंडिया का मैप देख लेते हैं कि ये सभी पड़ते कहाँ कहाँ हैं। जैसे कि आपको मैंने सबसे पहले बोला है कि पानीपत, तो आप लोग देख सक रहे होंगे मैप में, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये आपका पानीपत मतलब हरियाणा में पानीपत है, तो हरियाणा में पड़ता है। जैसे कि खानवा जो है आपका राजस्थान में पड़ेगा। फिर उसके बाद चंदेरी जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला है घाघरा जो आपका पड़ जाएगा बिहार में, जो कि घाघरा नदी मतलब घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया था, तो वही घाघरा हो गया। ऐसा नहीं कि घाघरा जगह का नाम है, ठीक है, तो उसी में घाघरा का युद्ध कहा गया। अगला है कि चारबाग। नेक्स्ट है दोस्तों कि बाबर को अपनी उदारता के कारण, तो बाबर ने क्या किया कि ये जब भारत में विजय प्राप्त किया, भारत विजय के उपलक्ष्य में इसने क्या किया कि बाबर ने
प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया था। अपनी इसी उदारता के कारण इसे क्या कहा गया, बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। देखिए, चार्ल्स बाग एवं मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता कौन था, तो बाबर था। तो आप लोग देख रहे होंगे फोटो में चारबाग कैसा है, तो चारबाग कैसा है, तो बीच चारों तरफ से बाग है और बीच में नहर दिया गया है, ठीक है। और अगर शुरुआत जो है परंपरागत तरीका से शुरुआत अगर किसी के द्वारा किया गया है तो अकबर के द्वारा, जो कि बाबर का क्या था, एक तरह से मानिए पोता था, मतलब कि मानिए क्या है ही, बाबर का बेटा हुआ हुमायूं, हुमायूं का बेटा जो है अकबर हुआ, है ना। तो चलिए अगला है कि बाबर की मृत्यु कब हुई, 26 दिसंबर 1530 को आगरा में 48 वर्ष की आयु में हो गई। तो बाबर का कितना पुत्र था, बाबर का 4 पुत्र था, उसमें था हुमायूं, कामरान तथा अस्करी। बाबर की मृत्यु के बाद बाबर का बड़ा बेटा जो है हुमायूं क्या बना, शासक बना, उसका उत्तराधिकारी बना। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक एवं सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं इससे भी इस तरह की वीडियो बनाने के लिए इच्छुक होता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।